इसका आंसर क्या आएगा? 7। समझदार लोग हैं, आपकी समझदारी बहुत भरोसा है। लोगों को यहाँ गड़बड़ हुई होगी भाग देके सेसफल निकालने में। ये रिमाइंडर वाला टॉपिक मेरा देखिए जाकर सब समझ में आएगा, है ना। अब क्वेश्चन करने में हमें टाइम नहीं लगना है ना, ये बात ध्यान रखें आप, ठीक है। क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा हमें। अब मैं आपको एक चीज़ थोड़ी समझाना चाहूँगा, 2 मिनट रुकिए ज़रा, 2 सेकंड रुकिए। है फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको, है ना। फैक्टोरियल के बारे में यदि मैं आपको बताऊँ, रुकिए एक मिनट, उससे पहले ये सवाल करेंगे। इधर देखो ज़रा, ये सवाल देखो ज़रा, है ना। अब देखिए इसमें कहानी क्या है ना। इसमें ऐसा है, ये दोनों इनटू में होते हैं कि नहीं होते बताओ? ये दोनों किस में होते हैं? इनटू में होते हैं ये दोनों। क्लियर? तो एक काम करते हैं, इस पूरे का इकाई अंक निकालना है तो पहले हम इसका इकाई अंक निकाल लेते हैं, है ना। और इसका जो भी इकाई अंक आएगा फिर उस पर ये वाली पावर लगाएंगे। क्लियर? तो अब देखिए पहले इस ब्रैकेट के अंदर अंदर खेलेंगे हम। 7 की पावर 21 3 17 है कि नहीं? 7 में कितनी वैरायटी होती है? 4, है ना। इसके अंदर अंदर प्ले करेंगे पहले हमें ना, इसका इकाई अंक निकाल लें। जो भी इसका इकाई अंक आएगा फिर उसकी पावर क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको, 2 की पावर 3 की होल पावर 2। तो इसमें पहले हम क्या करते हैं, 2 की पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 8 की पावर 2 होता कि नहीं होता ऐसे करके। और 8 की पावर 2 फिर 8 64, यानी कि इकाई अंक 4 आया कि नहीं आया बताओ। वैसी कहानी है ना। तो पहले इसको खोल के इसका इकाई अंक निकाल लें, फिर उस इकाई अंक की पावर 41762 बनेगी। जैसे 2 की पावर क्यूब को खोल के इकाई अंक 8 बना के नहीं बना, फिर 8 के ऊपर पावर 2 लगी कि नहीं लगी, वैसे इसको खोल के इसका इकाई अंक निकाल के उसके ऊपर पावर ये लगा दें। क्लियर? 7 की वैरायटी आप जानते हो, 7 एकम 7, 7 7 जा 49, 7 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 9 जा 63, है ना। 3 3 7 21 का 1, फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस और 0th प्लेस, है ना। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, 7 9 3 1, है ना। तो अब ये वैरायटी कहती है 4 से भाग दो, 17 में 4 से भाग देंगे, शेषफल 1 आएगा। एक शेषफल यानी कि फर्स्ट प्लेस यानी कि फर्स्ट प्लेस में बताइए 7 ही आएगा कि नहीं आएगा। तो इस पूरे की यूनिट्स प्लेस 7 हो गई। अब सीधे 7 की पावर क्या लगा दो? 41762। समझदार लोग हैं आप, इसका यूनिट्स प्लेस निकाल के बताओ। तो 7 17 में 4 से भाग देंगे, शेषफल आएगा 1 1 यानी कि फर्स्ट प्लेस पे 7 आएगा कि नहीं आएगा? तो बताइए कितना आएगा? 7। अब 7 की पावर ये, फिर 7 की वही कहानी, 7 की ये पिक्चर चलेगी कि नहीं चलेगी बताइए। तो वही 4 से भाग दे, 62 में 4 से भाग दोगे, 62 में 4 से भाग दोगे, शेषफल आएगा 2 यानी कि सेकंड प्लेस। अब बताओ जरा सेकंड प्लेस पे कौन होता? सेकंड प्लेस पे 9 होता कि नहीं होता? तो इसका इकाई अंक कितना आएगा? 9, है ना। बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात? तो पूरे सवाल का इकाई अंक कैसे निकाला, समझे कि नहीं समझे? अब मैं आपको एक बात बताऊं, 177 की पावर 21317 41762, ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। ये ब्रैकेट लगाना है यहाँ पे। ब्रैकेट का मतलब है कि दोनों कहाँ आ गए? गुणा में। ब्रैकेट का मतलब है दोनों कहाँ आ गए? गुणा में। और ये अलग है, यदि ब्रैकेट ना होता तो ये दुनिया अलग होती। फिर पिछले सवाल जैसे जो पिछला सवाल हमने करा था ना अभी, वैसा हो गया। समझ आई बात? क्लियर? तो हमारी ये दुनिया नहीं है, समझ आई बात? यदि ऐसा होता तो हम इसको हल करते, लेकिन हमारी दुनिया ये नहीं है। हमारी दुनिया ब्रैकेट वाली इजी है। तो पहले इस ब्रैकेट के अंदर का इकाई अंक निकाला, फिर उसके ऊपर 41762 लगा के उसका इकाई अंक निकाल दिया सक्सेसफुली, है ना। चलिए इधर आइए अब आप लोग। चलो भैया, 4 का इकाई अंक तो 4 ही है, 9 की पावर 2 का इकाई अंक 1 है ना। फिर 4 की घात 3 का इकाई अंक 4 ही है, 9 की घात 4 का इकाई अंक 1 है। समझ रहे हैं क्या आप लोग? 9 की घात 4, 4 9 4 9, 4 9 का रूल बताया था मैंने, इधर देखो आप, ये 4 9 का रूल देखो जरा। 4 ऑड इवन है कि नहीं? जब 4 ऑड होगा तो इकाई क्या आएगा? 4। तो देखो यहाँ पर 4 सब और जगह ऑड है, यहाँ भी 4 की पावर 1 ऑड है, 4 की पावर 3 ऑड है, 4 की पावर 5 ऑड है, 4 की जितनी भी पावर है सब विषम है। तो 4 की पावर विषम जब होती है इकाई अंक हमेशा 4, तो 4 की पावर विषम है तो यहाँ का इकाई अंक भी 4, यहाँ का भी 4, बताइए यहाँ का भी इकाई अंक 4 आएगा और यहाँ का भी इकाई अंक क्या आएगा? 4। बोलो समझे कि नहीं समझे? इतनी बात क्लियर है? अब मैं बात करूँ 9 की, है ना। तो अब देखिए 9 की घात सब दूर इवन है क्या? 9 की घात इवन है, और जब 9 की घात इवन होती है तो इकाई अंक 1 आता क्या नहीं आता? तो 9 की घात इवन इकाई अंक 1, 9 की घात इवन इकाई अंक 1, 9 की घात इवन इकाई अंक 1, 9 की घात इवन इकाई अंक 1। बोलो समझे कि नहीं समझे? इतनी बात क्लियर है? अब आप देखो जरा, कहानी ऐसी है कि भैया 1 का तो कोई मतलब नहीं है गुणा में। अच्छा, 2 के कितने सेट बनेंगे? 50 लोगों में 2 के 25 सेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे? 1 2 3 अप टू 25, 50 लोगों में 2 के 25 सेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे? यानी कि 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 4। तो बताइए एक बार 4, दूसरी बार 4, तीसरी बार 4, 25वीं बार भी 4 आएगा कि नहीं आएगा?
तो बताइए गुणा में 4 4 4 4 25 बार हुआ कि नहीं हुआ? तो बताइए 4 की पावर 25 है कि नहीं है ये? बोलो जरा, है ना? 4 की पावर 25 है कि नहीं है? समझे कि नहीं समझे? इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, है ना? 4 की पावर 25। अब फिर से वही रूल, 4 की पावर 25 का इकाई अंक निकालना है। तो सीधी सी बात है, पावर ऑड है ना, जब 4 की पावर ऑड हो, जब 4 की पावर ऑड हो तो इकाई अंक 4 आएगा कि नहीं आएगा? तो 4 की पावर ऑड है तो इकाई अंक क्या आएगा? 4। बोलो समझे कि नहीं समझे? इतनी बात, वीडियो को रिपीट करके देखना, सब समझ में आएगा, है ना? बस इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा। यहाँ की बात करें, पिछले सवाल जैसे ये 4, लेकिन वहाँ इंटू था या प्लस है, सेम टास्क है, इकाई अंक तो वही आएंगे लेकिन इंटू की जगह प्लस प्लस आएगा, है ना? 4 + 1 4 + 1 प्लस डेस डेस प्लस 4 + 1, 4 और 1 5 होता है, 4 और 1 5 होता है, 4 और 1 5 होता है, 4 और 1 क्या होता है? 5। क्लियर? अब देखो जरा कितने लोग हैं टोटल, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 199, 200 लोग हैं। 200 में यदि 2-2 के सेट बनाओगे तो 200 में 2-2 के 100 सेट बनेंगे क्या? पहला दूसरा तीसरा और 100वां 100 सेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे? यानी कि कहने का मतलब ये 5 5 कितनी बार है? 100 बार है कि नहीं, है ना? 200 लोगों में 100 सेट बनेंगे 2-2 के, है ना? और एक सेट में एक 5, दूसरे सेट में दूसरा 5, तीसरे सेट में तीसरा 5, तो 100वें सेट में 100वां 5, तो 5 5 5 5 100 बार हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि 5 × 100 बताइए 500 आएगा कि नहीं आएगा? 5 रुपए, 5 रुपए के आपके पास 100 सिक्के, 500 रुपये हुआ कि नहीं हुआ? इकाई अंक 0 आया कि नहीं आया? बताओ इकाई अंक क्या आएगा? 0। बोलो समझे क्या सभी लोग? यस, मेरे को विश्वास है समझ गए आप लोग। इधर देखिए, अब कहानी ये है, इस सवाल की यदि हम बात करें तो देखिए, इस सवाल की यदि हम बात करें तो इसमें कुछ ऐसा होगा कि जैसे क्यूबिक सीरीज है ना, क्यूबिक सीरीज का फॉर्मूला होता है, देखो भैया क्यूबिक सीरीज का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डेश 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 प्लस n का क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है n + 1/2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है इसका, है ना? 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस n का क्यूब, कहाँ तक? n + 1/2 का होल स्क्वायर, है ना? होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर यही फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे, तो n की जगह 90 है क्या? यहाँ पे n की जगह 90 है कि नहीं है? यदि n की जगह 90 का क्यूब है तो n की जगह 90 रख दूँ क्या? बताइए, है ना? तो रख देता हूँ मैं n की जगह 90, ध्यान देना, है ना? तो अब देखिए n की जगह क्या रख देंगे? 90, है ना? इसका योग ये आएगा 90 + 1/2 का होल स्क्वायर, क्या आएगा? पूरे का होल स्क्वायर, है ना? पूरे का आएगा होल स्क्वायर। 90 n की जगह 90, 90 + 1/2 का होल स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे बात को? अब इसको हल यदि हम करेंगे तो 2 से 45, 45 × 91 की पावर 2 आएगा कि नहीं आएगा? अब हमें निकालना है इसका इकाई अंक। 2 से काटोगे 90, 45 बार कटेगा, 45 × 91 का होल स्क्वायर, है ना? अब बताओ इन दोनों का इकाई अंक 5 एकम 5 है कि नहीं है? 5 × 1, अरे इकाई तो सिर्फ इकाई गुणा करेंगे, 5 एकम 5 है कि नहीं है? 5 का स्क्वायर 25, यानी कि पूरे का रिजल्ट का इकाई अंक 5 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझे कि नहीं समझे? इतनी बात, पूरे रिजल्ट का इकाई अंक 5 आएगा कि नहीं आएगा? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा अगला सवाल, ये देखो आप यहाँ पर अगला सवाल, है ना? इसकी हम बात करें तो देखिए 1 की पावर 5 1 इकाई आएगा, 2 की पावर 5 2 ही इकाई अंक आएगा, 3 की पावर 5 3 ही इकाई अंक आएगा, 4 की पावर 5 में 4 ही आएगा, 5 की पावर 5 में 5 ही आएगा, 6, है ना? अब देखिए यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ आपको, 60 की पावर 60 में 60 ही ले सकते हैं आप, है ना? अब देखिए कहानी क्या है इसमें, ध्यान देना, प्रोसेस पैटर्न को फॉलो करेंगे हम। कहानी ऐसी है, अब देखो 2 की पावर 5 घूम के फर्स्ट प्लेस पे आएगा कि नहीं आएगा? फर्स्ट प्लेस पे 2 ही होता है। 3 की पावर 5 घूम के फर्स्ट प्लेस पर आएगी कि नहीं आएगी? बताइए। 4 की पावर 5 ऑड, 5 क्या होता है? ऑड, ऑड में 4 का 4 ही आएगा, है ना? 5 की घात 5 होगी तो 5 तो 5, सबकी घात 5 है, सबकी घात 5 है। 6 की घात कुछ भी हो, 6 का 6 आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए समझ रहे कि नहीं समझ रहे इतनी बात आप लोग, है ना? तो अब इसमें यदि आप और आगे बढ़े, ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा मैं एक्सपांड, या तो आप ऐसे ही समझ जाएं इसको कि पावर 5 से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्चुअली 4 की साइकिल पे सभी सेट होंगे। जब 4 कटेगा सब में से तो पावर 1 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, है ना? जब 4 4 सब में से उड़ाओगे तो 1 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? वैसे इस आधार पर मैंने आपको समझाया नहीं है, तो ये आधार आपको शायद समझने में दिक्कत होगी। तो कुछ नहीं करना है, 1 से 60 तक के नेचुरल नंबर जोड़ के ऐड कर देना है।
1 से 60 के नेचुरल नंबर। यदि किसी को समझ में आ रहा है ठीक है ना, दूसरा तरीका बताऊंगा मैं, है ना। तो कुछ नहीं करना है, 1 से 60 तक के नेचुरल नंबर जोड़ना है। अब नेचुरल नंबर को जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है, n तक, n प्लस 1/2 होता कि नहीं होता है ना। तो 60 प्लस 1/2, 60 प्लस 1/2, 2 से कितनी बार जाएगा, 30 बार। देखो 30 इंटू 61, सीधी सी बात है यार, 0 है तो 0 इंटू 1, इकाई अंक 0 ही आएगा, सीधी सी बात है। बताइए आएगा कि नहीं आएगा, इकाई अंक 0 है ना, क्योंकि पावर 5 है ना, तो इसमें से 4 उड़ता जाएगा, केवल पावर 1 बचेगा इनका, है ना। क्योंकि 4 भी 4 बार में डिसॉल्व हो जाएगा, 5वें पे वापिस 4 ही आएगा। 3 भी 4 बार में डिसॉल्व हो जाएगा, 5वें पे वापिस 3 ही आएगा। 2 भी 4 बार में डिसॉल्व हो जाएगा, 5वें वापिस 2 ही आएगा। वैसे 60 भी 4 बार में डिसॉल्व हो जाएगा, 5वें वापिस 60 ही आएगा। 60 या फिर उसका इकाई अंक 0। समझे कि नहीं समझे बात को, इतनी है ना। तो इकाई अंक क्या आएगा पूरे रिलेशन का, 0। या फिर आप इसको ऐसे ले लो, देखो मैं बताता हूँ, ऐसा है 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 4 की पावर 5, 5 की पावर 5, 6 की पावर 5, 7 की पावर 5, 8 की पावर 5, 9 की पावर 5 और 10 यानी कि 0 की पावर 5। क्लियर। अब 11 में फिर इकाई 1 है तो 1 की पावर 5, 12 में फिर इकाई 2 है तो 2 की पावर 5, 13 में फिर इकाई 3 है तो 3 की पावर 5, 4 की पावर 5। समझ रहे हो आप लोग। बताओ ये सेम पिक्चर 60 तक में 6 बार चलेगा कि नहीं चलेगा, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। 21 में भी इकाई 1 आएगा, 1 की घात 5। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। ये सेम पिक्चर 6 बार चलेगा कि नहीं चलेगा। तो 1 बार का उत्तर निकालना है इसका, बाकी 6 बार जोड़ लेंगे उसको, तो दे 10 10 10 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा टोटल। तो 1 की पावर 5 1 है, 2 की पावर 5 2 है, 3 की पावर 5 3 है, निकाल लेना। 4 की पावर 5 4 आएगी, निकाल लेना। 5 की पावर 5 5 आएगी, निकाल लेना। 6 की पावर 5 6 आएगी। 7 की पावर 5 7 आएगा। 8 की पावर 5 सॉरी प्लस हो रहा है 8 आएगा। 9 की पावर 5 9 आएगा। प्लस है कि इंटू है, प्लस है ना, प्लस 0 की पावर 5 0 आएगा। अब चलो इस पूरे का इकाई अंक निकाल लेते जोड़ के। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 7 28, 28 8 36, 36 और 9 45, है ना। तो कहने का मतलब इस 1 का इकाई अंक 5 है कि नहीं है। यदि 1 का इकाई अंक 5 है तो ऐसे 5 5 कितनी बार है, 6 सेट है कि नहीं, 5 5 के 5 5 जब 6 बार जोड़ोगे तो 30 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ कितना आएगा, 30। तो 30 का इकाई अंक यानी कि 0 आया कि नहीं आया। समझ रहे हो, ये 5 है तो ऐसे 5 5 के कितने सेट बनेंगे, 6, 5 5 6 बार, तो 30 आएगा। तो इकाई अंक 0 आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है क्या इतनी बात। इकाई अंक क्या आएगा आपका, 0, है ना। तो इकाई अंक बन जाएगा आपका 0, है ना। क्लियर है। बाकी ऊपर वाला समझ में आया होगा आपको, मैंने समझाया, थोड़ा दिमाग लड़ा है, बिल्कुल समझ में आएगा, है ना। और थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं अब हम, है ना। ये अब तक की कहानी थी हमारी, ये भी हो गया सॉल्व। अभी मेरे को आपको लाना पड़ेगा फैक्टोरियल पर। चलिए मैं लेकर आता हूँ आप लोगों को फैक्टोरियल पर, या फिर थोड़ा सा एक काम करता हूँ और इसे सीरीज पर ले जाता हूँ। चलो ये देखो जरा पहले आप लोग, है ना, ये देखो, है ना। अब देखो क्या है कहानी, एपी सीरीज समांतर श्रेणी के कुछ फॉर्मूले लगेंगे यहाँ पर। देखिए समांतर श्रेणी के फॉर्मूले कैसे लगेंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए आप लोग, है ना, ये समांतर श्रेणी है ना, तो ये नेचुरल नंबर है, कुछ भी नहीं, समांतर श्रेणी है ना। तो समांतर श्रेणी का योग कैसे निकालेंगे, समांतर श्रेणी का योग ऐसे निकालेंगे। देखिए एपी सीरीज यदि आपको आती है तो ठीक है, समांतर श्रेणी में पढ़ाऊंगा। जिसने एपी सीरीज पढ़ी होगी उसको समझ में आएगा, जिसने नहीं पढ़ी होगी उसको ये सवाल समझ में नहीं आएगा। अगला वाला सवाल सबको समझ में आएगा। चलिए पहले ये कर लेते हैं। ये नेचुरल नंबर है ना, n तक के, तो n तक के नेचुरल नंबर का फॉर्मूला n प्लस 1/2 होता कि नहीं होता, बताइए। तो n की जगह 258 रख लो, 258 प्लस 1/2 आएगा कि नहीं आएगा। इस सीरीज का योग ये होगा कि नहीं होगा, n प्लस 1/2 वाले फॉर्मूले से। 258 2 से काटोगे तो ये आएगा 129, तो 129 इंटू 259 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। तो 9 9 81, तो 81 का इकाई अंक 1 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, है ना। आ जाएगा क्या इकाई अंक 1, 1 मिनट 258 129, हाँ यस करेक्ट है ना, करेक्ट है ना। तो बताइए इकाई अंक 1 आएगा कि नहीं आएगा इसका। वैसे इसकी बात कर लेते हैं। इसमें यदि आप 2 कॉमन निकाल लें तो ये बनेगा 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 प्लस 107। यदि 2 सब में से कॉमन निकाल लोगे ना, 2 कॉमन निकालने बाद इस सीरीज बन जाएगी। अब आपको इस सीरीज का तो फॉर्मूला पता ही है, n प्लस 1/2 होता है। तो 107 प्लस 1/2, है ना।
बोलो समझे कि नहीं समझे? 107, तो 107 प्लस 1/2, क्लियर। ये 2 में इंटू में वैसा का वैसे ही रहेगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। बताइए 107 इंटू 108 बना कि नहीं बना? तो इकाई इकाई लेना है आपको, तो 7 इंटू 8, 7 ही 8 56, तो 56 का इकाई अंक बताइए 6 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझे कि नहीं समझे? इतनी बात क्लियर है। अब ऊपर वाले में तो मैं कुछ नहीं कर सकता, उसमें तो मेरे को एपी सीरीज लगानी ही पड़ेगी, है ना। कर तो बहुत कुछ सकते हैं, 2 - 1 4 - 1 एपी सीरीज लगा लेता हूँ। एपी सीरीज का फॉर्मूला होता है n/2 a + l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2। तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें है 109, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें? 109 बटा 2। फर्स्ट टर्म क्या है 1, ए की जगह क्या आएगा 1, लास्ट टर्म क्या है 217, ऐसा है। ये है कहानी इसकी। तो सीधी सी बात है, 109 इंटू 218/2, 2 से कटेगा 109 बार। तो बताइए 109 इंटू 109 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो क्लियर है इतनी बात, है ना। तो सीधी सी बात है, 9 इंटू 9 81, तो इकाई अंक 1 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझे कि नहीं समझे? इतनी बात क्लियर है ना। या फिर इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, कि ऑड सीरीज को जोड़ने का फॉर्मूला एक ये भी हो सकता है कि उसका जो एंड वाला नंबर है उसमें एक जोड़ के आधा करके स्क्वायर कर दो। ये ऑड सीरीज को जोड़ने का डायरेक्ट फॉर्मूला ये भी बन सकता है ना, कि जो ऑड सीरीज जो 1 से स्टार्ट होती जो विषम संख्याओं की श्रेणी, उसको जोड़ने का तरीका ये है कि एंड वाले नंबर में 1 बढ़ा के आधा कर दो और होल स्क्वायर। तो यहाँ से भी आ जाएगा 109 इंटू 109 ऐसे करके, है ना। यहाँ से भी निकाल सकते हो आप। बाकी एपी सीरीज पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। इधर आइए, अब ये सवाल आपके सामने देखिए, ये रहा। ये सवाल लेता हूँ पहले, है ना, बता दो इस सवाल की कहानी क्या है। देखिए सबसे पहले तो स्क्वायर सीरीज, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश डैश प्लस n का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/6n n + 1 2n + 1। तो 1/6n n + 1 2n + 1 ये स्क्वायर सीरीज, नेचुरल नंबर की स्क्वायर सीरीज का, क्लियर। 1/6n n + 1 2n + 1, तो 100 है ना, n की जगह क्या है 100 है, तो 1/6 100 + 1 2n, यानी कि 2 बार 100 + 1। n स्क्वायर के लिए फॉर्मूला 1/6n n + 1 2n + 1, तो 100 स्क्वायर के लिए फॉर्मूला 1/6 100 + 1 200 + 1। समझे कि नहीं समझे बात को? अब देखो कहानी क्या है, इसको सॉल्व करें हम। चलिए सॉल्व कर लेते। इसको यदि हम सॉल्व करें तो क्या आ रहा है, ये 1/6 इंटू 100 और 101 इंटू 201, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर यदि मैं भाग दूँ तो 2 से 3 बार जाएगा, 2 से 50 बार जाएगा ये, और ये 3 से कितनी बार जाएगा, 3 6 18 3 7 21, है ना, 21 2, है ना, ठीक है, 67। तो क्या आया 50 इंटू 101 इंटू 67, क्लियर। इकाई, इसकी इकाई 0, इसकी इकाई 1, इसकी इकाई 7। जब 0 है इकाई के गुणा में तो रिजल्ट तो 0 ही आएगा ना। तो बताइए इसका रिजल्ट 0 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात? इसका रिजल्ट क्या आएगा आपका 0, है ना। अब देखिए एक शानदार सीरीज है, ये देखिए यहाँ पर, है ना, ये कहानी, ठीक है। क्या मैं सीरीज को ऐसा लिख सकता हूँ 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डैश 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 प्लस 215 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डैश 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 51 का क्यूब। बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इस सीरीज को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1 से 215 तक लेने के बाद उसमें से 1 से 51 घटा दो। इस सीरीज को कैसे लिख सकते हो आप? ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि बीच में से ऐड करने का फॉर्मूला नहीं होता क्यूबिक सीरीज में। 1 से लेके यहाँ तक का ऐड करने का फॉर्मूला होता है, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को। क्या फॉर्मूला था क्यूबिक सीरीज का? 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डैश 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 प्लस n का क्यूब का फॉर्मूला होता है n + 1/2 का होल स्क्वायर। ये होता है क्यूबिक सीरीज का फॉर्मूला। जो 1 से स्टार्ट होगा उसी के लिए फॉर्मूला है, जो बीच में सीरीज स्टार्ट होगी उसके लिए फॉर्मूला नहीं है। तो इस सीरीज को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 से 215 में से 1 से 51 माइनस कर दिया, 1 से 215 में से 1 से 51 माइनस कर दिया, ये सीरीज आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? चलिए तो अब 1 से 215, तो फॉर्मूला क्या है, 1 से n के लिए n + 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1 से 215 के लिए 215 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, सीधी सी बात है। माइनस 1 से n के लिए n + 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1 से 51 के लिए 51 + 1/2 का होल स्क्वायर।
होल स्क्वायर, है ना। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये 216 है क्या, 215 प्लस 1 216 हुआ कि नहीं हुआ। ये 216 2 से 216 108 बार जाएगा सीधे, ब्रैकेट के अंदर काट रहा हूँ। ये 52 है क्या, तो 2 से 52 51 1 52 26 बार जाएगा। देखो क्या हुआ, 215 इंटू 108 का स्क्वायर माइनस 51 इंटू 26 का स्क्वायर, है ना। अब देखिए यहाँ पर इकाई 5 और 8, इकाई क्या है 5 और 8, है ना। 5 और 8 है 40, 40 का 0 यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस इधर की बात करूँ, है ना, 1 इंटू 6 क्या आएगा 6, 6 का स्क्वायर, इधर का इकाई 0 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 का 6 आएगा। अब सीधी सी बात है, आप 0 में से 6 माइनस कर नहीं सकते, आप जानते हो कि वो सिर्फ 0 नहीं है, 0 के पहले बहुत सारे अंक होंगे, 6 के पहले बहुत सारे अंक होंगे। 0 में से 6 को माइनस करना है, यानी कि 0 इकाई अंक वाला बड़ा सा नंबर है और 6 इकाई अंक वाला बड़ा सा नंबर है। 0 इकाई अंक वाले नंबर में से 6 इकाई अंक वाले नंबर को माइनस करना है। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो आप क्या करते, इधर से एक कैरी लेते हो, 10 में से 6 गया, 4 इकाई अंक आएगा कि नहीं आएगा। जब ऐसी सिचुएशन होती है आप इधर से कैरी लेते हो, 10 में से 6 गया, बताइए इकाई अंक 4 आएगा कि नहीं आएगा। बने रहें बने रहें बने रहें, बस थोड़ी देर की क्लास और बची है ना। 10 में से 6 गया, बताइए इकाई अंक 4 आएगा कि नहीं आएगा। बोलिए समझे कि नहीं समझे इतनी बात सभी लोग। तो इकाई अंक क्या आएगा यहाँ से आपका 4। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ही बताओ, 90 में से जब आपको 26 माइनस करना हो तो 0 में से 6 माइनस करके -6 लिखते हो क्या, एक उधार लेते हो इधर से, 10 में से 6 घटाते कि नहीं घटाते, वैसे नंबर रहा होगा 0606, इधर कोई रहे होंगे डिजिट, वहां से एक उधार लो, 10 में से 6 का इकाई अंक क्या आएगा 4। समझे कि नहीं समझे बात को। क्लियर। वैसी ही ये स्क्वायर सीरीज है। ये स्क्वायर सीरीज सवाल देख लो, आपको खुद से करना है। जैसे मैंने एक से ये 52 से यहाँ तक को 1 से 215 में से 1 से 51 माइनस करके रिप्रेजेंट करा कि नहीं करा, वैसे ही स्क्वायर वाली सीरीज को आप माइनस करके करेंगे, खुद से करना है ना। चलिए और आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा फैक्टोरियल पर। किस पर आ जाता हूँ, फैक्टोरियल पर, है ना। ये फैक्टोरियल वाला सवाल है आपके सामने, इसका इकाई अंक निकालना है। तो अब देखिए सबसे पहले मैं आपको 2-3 बातें बता दूँ, है। इसका इकाई अंक निकालना है फैक्टोरियल। तो अब देखिए फैक्टोरियल 1 ही होता है, फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक 2 इंटू 1 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक 3 इंटू 2 इंटू 1 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24 यानी कि 4 होता है। देख रहे हैं सभी के इकाई अंक आप लोग, है ना, 4 होता है। फैक्टोरियल 5 की बात करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना, 120। तो बताइए इसका इकाई अंक 0 होता है कि नहीं होता, है ना, 120। फैक्टोरियल 6 5 4 3 2 1, है ना। तो बताइए ये 720 होता है, तो इसका भी इकाई अंक 0 है कि नहीं।